फिर उस दिन नंदिनी को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुख होती है और वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली जाती है। फिर दूसरे दिन दोपहर को नंदिनी के फ़ोन पर एक ईमेल आती है। ईमेल को देखकर नंदिनी को याद आता है कि शादी से 2 महीने पहले ही नंदिनी ने एक बहुत ही बड़े कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज उसकी रिजल्ट आई है। नंदिनी को वो जॉब मिल गई है। ये देखकर नंदिनी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मुझे नौकरी मिल गई है। इस कंपनी में काम करने का तो मेरा बहुत ही पुराना सपना था, आज वो पूरा हो गया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये गुड न्यूज़ मैं पहले राघव को, अरे नहीं, पहले मैं अपनी सासू माँ को बता कर आती हूँ, उसके बाद राघव को बताऊँगी। सासू माँ सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। माँ, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। मैंने शादी से पहले अप्लाई किया था पर उसकी रिजल्ट तो आज आई है। सुनो बहू, तुम्हें जॉब मिल गई है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर की बहुओं को जॉब करते हुए शोभा नहीं देता। मेरा बेटा राघव अच्छा खासा कमा रहा है। तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू हो तो बहू की तरह ही रहो। बेटी बनकर जॉब करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से अपनी सास की बातें सुनकर नंदिनी को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर कमरे में उदास रहने के बाद अपने आप को ही नंदिनी समझाने लगती है। मैं भी कहाँ रोने लग गई, अगर माँ ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ कर ही कहा होगा। माँ तो अपने बच्चे के लिए अच्छे ही सोचते हैं। माँ ने सही कहा है, मुझे बहू बनकर इस घर को ही अच्छी तरह से संभालना चाहिए। राघव तो जॉब कर ही रहा है, मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। फिर इसी तरह से नंदिनी अपनी मन को समझा लेती है, लेकिन फिर भी अपनी सास के बारे में नंदिनी कुछ भी बुरा नहीं सोचती। फिर कुछ दिन बाद शीला के पति गौतम और उसकी सास शीला के घर आती है और शीला की सास कहती है, देखिए समधन जी, शीला की शादी के 3 साल हो गए हैं और 3 साल से शीला अपने मायके में ही रह रही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि शीला अपनी नौकरी छोड़कर हमारे साथ ससुराल में रहे और हम आज शीला को अपने साथ ले जाने आए हैं। फिर शीला के पति और शीला के सास शीला की नौकरी छुड़वाकर अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। और फिर इसी तरह से कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन शीला अपने ससुराल से बहुत ही दुखी होकर अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ, आपको पता है मेरी सासू माँ हमेशा मुझे सिर्फ डांटती रहती है। मेरी हर काम में वो कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालती रहती है और हर बात पे मुझे बोलती रहती है कि मैं इस घर की बहू हूँ बल्कि बेटी नहीं। जॉब तो मेरा पहले छुड़वा लिया इन लोगों ने और अब मुझे तो मेरी मर्जी से सोने नहीं देते, टीवी नहीं देखने देते और तो और मुझे अपनी मनपसंद के कपड़े भी पहनने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। देख शीला बेटा, तू चिंता मत कर, मैं समधन जी से बात करूँगी। ऐसा कैसे कर सकती हो तेरे साथ? तू उस घर की बहू है तो क्या हुआ, पहले तो हमारी बेटी है ना। हमारी बेटी के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। हमने तुझे कितने प्यार से पाला है और अब वो सास बनकर तेरे साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकता है। मैं बात करूँगी तेरी सास से। नहीं माँ, रहने दो, बात करके क्या फ़ायदा। आप भी तो एक सास के रूप में भाभी के साथ वही करती हो ना जो आज मेरी सास मेरे साथ कर रही है। शायद सास के रूप में हर सास अपनी बहू के साथ यही करता होगा। आप भी तो भूल जाते हो ना कि भाभी भी तो किसी की बेटी है। भाभी को भी तो आप बहू बना कर रखते हो अपने घर में, बेटी बना कर नहीं। तो आप मेरे सास को कैसे समझा सकते हो? पहले ये बात तो आपको समझनी होगी ना माँ, फिर आप मेरे सास को समझा पाओगी। फिर अपनी बेटी शीला की बातें सुनकर नंदिनी की सास की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया आखिर शीला सच्ची कह रही है। एक सास होकर वो भी तो वही बर्ताव नंदिनी के साथ करती है जो आज उनकी बेटी के साथ उसकी सास कर रही है। शीला ने आज बहुत बड़ी बात कह दी और वो सच ही कह रही थी। मैं भी तो नंदिनी के साथ वही बर्ताव करती हूँ जो आज शीला की सास शीला के साथ कर रही है। मैं हर बात पे नंदिनी को बताती रहती हूँ कि वो इस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू है। नंदिनी के हर काम में मैं हमेशा उसे रोकती रही, पर बेचारी नंदिनी ने मुझे पलट कर कभी जवाब नहीं दिया। उसे भी तो उतना ही दुख होता होगा जितना दुख आज मेरी बेटी शीला को हो रही है। पर अब और नहीं, अभी जाकर मैं नंदिनी से माफ़ी मांग लेती हूँ। फिर मैं शीला की सास को भी समझाऊंगी कि आखिर बहू भी तो किसी की बेटी ही होती है और बहू को
अपने घर में बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में रखनी चाहिए। नंदिनी, मुझे माफ़ कर दे बेटा, ना जाने मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया। हमेशा तुझे बताती रही कि तू इस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू है, लेकिन मैं गलत थी बेटा, इसीलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। और आज से मैं तुझे वादा करती हूँ, आज के बाद तुझे मैं इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहने दूंगी। नहीं नहीं माँ, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने मुझे बेटी मान लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उधर शीला के पति गौतम ने भी अपनी माँ को अच्छी तरह से समझा दिया कि आखिर बहू भी तो किसी के घर की बेटी ही होती है। और शीला की सास को भी ये बात समझ आ गई और उन्होंने भी जाकर शीला से माफ़ी मांग ली और फिर दोनों अपनी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो इस कहानी को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।